हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग तीसरा लेक्चर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का करने वाले हैं और दो लेक्चर हमने आपको काफ़ी बेसिक चीज़ें डिस्कस कर दी हैं जो रिक्वायर्ड है जी मेंस और एडवांस के लिए। उसमें चार बेसिक फार्मूले, दो बेसिक थ्योरम्स आपको डिस्कस कर दिए हैं। वो चार बेसिक फार्मूले के एक्सटेंडेड वर्जन भी डिस्कस कर दिए हैं। चलिए हम कुछ और बेसिक चीज़ें आपको डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम लोग की जर्नी काफ़ी बड़ी है, तो धीरे धीरे चीज़ों को सीखते चलेंगे। जैसे हमने आपसे यहाँ पर बोला, अब एग्जाम्पल के थ्रू ही बात करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसे, जैसे फाइंड, ऐसे करके बोलेगा आपसे फाइंड प्रिमिटिव, फाइंड प्रिमिटिव, और कभी कभी बोलेगा एंटी डेरिवेटिव, फाइंड एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव। दोनों वर्ड यूज की दे रहे ताकि आप इससे यूजुअल हो जाओ। ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है। बोला गया है फाइंड प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव। डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं बोलेगा आपसे, आपसे बोलेगा कि भैया क्या काम करो, इसका प्रिमिटिव बताओ। तो अब आपको बेसिक लेक्चर, दो लेक्चर में हमने आपको चीज़ें डिस्कस की हैं कि इंटीग्रेशन को प्रिमिटिव भी बोलते हैं और एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। एंटी डेरिवेटिव कहीं ना कहीं थोड़ा सेंस प्रोवाइड कराता है, प्रिमिटिव थोड़ा अलग वर्ड है जिससे हमको सेंस नहीं लगता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन ना पूछ के बोल देगा फाइंड प्रिमिटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, तो बोला गया फाइंड प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसकी ये कहानी कहना क्या चाह रहा है, वो बोल रहा है कि आपको इसको इंटीग्रेट करना है। जैसे हम इसके सोल्यूशन की बात करें, बोल रहा भैया आपको इंटीग्रेट करना है कौन सा फंक्शन, ये फंक्शन इंटीग्रेट करना है। ठीक, लेकिन कह रहा है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। अब देखो हम धीरे धीरे अपनी बात को समझाते भी चल रहे हैं कि हमने आपसे बताया था कि जब इंटीग्रेशन में एक्स डीएक्स हो रहा हो तो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा था, एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ पर लिखा है ए और डी ए लिखा है तो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा, ए के रिस्पेक्ट में हो रहा। अब वो इस बार क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में ना बताओ, हमको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करके बताओ। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में पूछता तो इसका आंसर दूसरा आता। वो एक्स के रिस्पेक्ट में ना पूछकर आपसे पूछ रहा कि भैया क्या काम करो, फाइंड प्रिमिटिव ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में पूछ रहा है, तो आप क्या काम करो, इसको बना दो। हमने क्या काम किया, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 लिख दिया, प्लस 1 और प्लस 1 लिख दिया। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से की हैं सेकंड लेक्चर में। कई सारे एग्जाम्पल्स और चारों जब हमने फंडामेंटल प्रूफ किए थे तो आपको बताया था, क्लियर है ना। हम क्या काम करते हैं भैया, क्या काम करते हैं, हम इसको टी मान लेते हैं। हमने क्या काम किया, हमने लेट कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने टी ले लिया, टी ले लिया। तो ये अब कहानी हमको कैसी दिखेगी, ये क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 टी दिखेगा। तो ये कितना हो गया, टी प्लस 1, और अब अपने को ये क्या हो जाएगा, डी टी। भैया क्या हो गया, डी टी। तो इस फॉर्मेट में आपको दिखने लगेगा। तो हमने आपको अभी बताया है कि जब भी दो फंक्शन आपस में ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो उनका इंटीग्रेशन आप अलग अलग कर सकते हो। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि टी डी टी और प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 डी टी, 1 डी टी लिख सकते हैं, क्लियर है ना। तो अब आप बोलेंगे इसका क्या होता, टी की पावर 1 मान लो, तो इसका क्या होगा, टी की पावर 1 प्लस 1 2 बाई टी, प्लस इसका कितना हो जाएगा, टी, और प्लस का कितना, सी हो जाएगा। भाई डी टी का कितना हो जाएगा, टी। शुरुआत के ही लेक्चर में हमने आपको बताया है, अभी फिर से डिस्कस कर देंगे। और टी का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 प्लस कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। तो पहला क्वेश्चन आज से आप समझो कि आज से आपकी बेहतरीन लेवल की तैयारी शुरू होगी। दो लेक्चर हमें आपको सिर्फ बेसिक समझाने में लग गए कि हाँ चीज़ें आप ऐसे ऐसे हैंडल करेंगे, और अभी भी हम लोग एक दो लेक्चर बेसिक चीज़ें ही सीखेंगे। कुछ बेसिक इंटीग्रेशन का डायरेक्ट रिजल्ट सीखना है अपने को, क्योंकि जब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। जैसे स्क्वायर रूट एक्स का इंटीग्रेशन याद होना चाहिए, 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का आपको याद होना चाहिए। तो याद होने से पहले हम लोग उसका प्रूफ भी करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर अब यहाँ पर हम आपसे पूछें कि जैसे हमें इंटीग्रेट करना है, मान लेते हैं यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा, y। अगर इंटीग्रेशन आपसे बोला जाए dp, dp का इंटीग्रेशन करो तो भैया p, dp का कितना p, भाई dp का कितना p। क्यों, क्योंकि अगर आपसे बोला dx का कितना x, अगर आपसे यहाँ से बोला जाए कि भैया क्या काम करो यहाँ पर dA, तो कितना हो जाएगा a। बात को समझ में आई, इंटीग्रेशन। अब इसी के बेसिस पर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने क्या काम किया,
अब आपसे हम एक इंटीग्रेशन बोलते हैं कि ए की पावर एक्स और डी एक्स लिखा, ए की पावर एक्स और डी एक्स लिखा, तो यहाँ पर ये क्या है और ये क्या है, इनको भी समझ लो, एक बार बड़ा बड़ा लिख देते हैं, थोड़ा चीजें आप समझ लो। ए की पावर एक्स, एक्स डी एक्स में, ए की पावर एक्स और डी एक्स में चलो भाई इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर अपने क्या करना, dx। तो अब यहाँ पर देखो ये क्या है, ये भैया आपका भी यहाँ पर कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, और ये क्या है, ये वेरिएबल है, ये क्या है, ये वेरिएबल है। तो अगर ऐसा है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए की पावर एक्स डिवाइड बाई लॉग ए प्लस सी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स था, ठीक। अगर हम इसी क्वेश्चन से आपसे पूछें, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, और आपसे बोले ए की पावर एक्स और यहाँ पर लिखा डी ए, एक्स हटा दिया, अब हमने क्या कर दिया, डी ए कर दिया। अब आप बताओ, एक मिनट आप लो और सोचो और ये बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बताओ भाई, सोच लिया। अब बताएं, अब यहाँ पर, अब ये आपका यहाँ पर क्या होगा, अब ये आपका वेरिएबल हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया, ये आपका वेरिएबल हो गया, और ये क्या हो गया, ये आपका कांस्टेंट हो गया। अगर ऐसा है तो बिहेव लाइक एक्स पावर एन। अब ये एक्स पावर एन की किसकी तरह बिहेव करेगा, एक्स पावर एन की तरह बिहेव करेगा। अगर एक्स पावर एन की तरह बिहेव करेगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए की पावर एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वन प्लस सी। इस बात पर फोकस करना कि किसी भी इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करने से पहले देखना किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा रहा है। यहाँ पर भी एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तब इसका ए की पावर एक्स डिवाइड बाई लॉग ए प्लस सी हुआ, बट यहाँ पर डी ए कर दिया तो इसका मतलब ए अब आपका कांस्टेंट हो गया, एक्स आपका वेरिएबल हो गया। यहाँ पर एक्स आपका कांस्टेंट था, ए आपका वेरिएबल था। क्लियर है, चीज़ें आप सुनते चलिए, देखते चलिए, समझते चलिए। क्लियर है, तो ये आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई। सेम क्वेश्चन लिखा है, ए की पावर एक्स का यहाँ पर ये फार्मूले में ही हम लोगों ने देखा था, तो वहाँ पर डिस्कस करते तो ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, इंडिविजुअल डिस्कस करने से आपके माइंड में ज़्यादा जल्दी सेव होगा। सेम क्वेश्चन, बट यहाँ पर क्या है, ए, तो इसका मतलब अब ये x बिहेव लाइक वेरिएबल एंड a बिहेव लाइक कांस्टेंट, देन दिस होल इंटीग्रेशन बिहेव लाइक x टू द पावर n, दैट इज द x पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन प्लस सी। क्लियर है ना, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं। देखो अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट के इंटीग्रेशन याद करने, हालांकि आपको वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इसको याद करना है, ठीक। वैसे तो हम बता दें इसका माइनस वन बाई एक्स प्लस सी के नाम से आप लगा लो अपने माइंड में, याद कर लो कैसे आया है वह देख लो। जैसे हमने इसी को लिखना है वन बाई एक्स स्क्वायर और डी एक्स, तो आप कुछ मत करो, एक्स को ऊपर ले जाओ माइनस टू और डी एक्स हो जाएगा। अब हमको पता है ये एक्स पावर एन टाइप का हो गया, कैसा, एक्स पावर एन टाइप का, तो हमको पता है इसका क्या आंसर होता है, एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी होता है। तो अब आप अगर अगली स्टेप इसकी लिखो तो यहाँ पर एक्स पावर कितना बचा, माइनस वन, यहाँ कितना बचा, माइनस वन, और प्लस कितना, सी। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस और एक्स पावर वन का वन बाई एक्स, ठीक, और प्लस सी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको याद कर लो, वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस वन बाई एक्स ए एक्स प्लस बी। इसका तो याद कर लो, इसके साथ साथ एक और आपको याद करना है, और उसको हम पहले प्रूफ बताएंगे, इसके बाद आपको बताएंगे क्या करना। जैसे अभी आपको ऐसे करके लिखा मिला स्क्वायर रूट एक्स का, स्क्वायर रूट एक्स का, तो स्क्वायर रूट एक्स जब भी हो तो उसको डायरेक्ट आपको कैसे, इसका तो वैसे ये होता है टू बाई थ्री एक्स पावर थ्री बाई टू प्लस सी। ये भी आपको डायरेक्ट याद करना है। अगर आपको जर्नी जेई मेंस और एडवांस तक ले जानी है ना, खासकर एडवांस तक, तो आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन विद फार्मूले तो याद होनी चाहिए। उन पर्टिकुलर फार्मूले का जो सिलेक्टेड टाइप है वो भी याद होना चाहिए, रट्टा हुआ होना चाहिए, क्योंकि बीच क्वेश्चन में आएगा स्क्वायर रूट एक्स का, तो आप ढूंढ रहे होंगे, कर रहे होंगे, नहीं, याद हुआ होना चाहिए। बीच किसी क्वेश्चन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर का वन बाई एक्स स्क्वायर डिफरेंस इंटीग्रेशन, तो उस समय क्या कर रहे होंगे, उस समय हमको याद होना चाहिए एक्स वन बाई एक्स स्क्वायर का माइनस वन बाई एक्स प्लस सी होना चाहिए। जैसे इसका कैसे आया होगा, इसका भी देख लेते हैं। देखो इधर जैसे हमारे पास क्या लिखा था, इसी को हम लोग कर लेते हैं। ये एक्स पावर हाफ लिखा है, करने में कुछ नहीं जाता, आप सीधा सीधा लिखो एक्स पावर हाफ जाता तो एक्स पावर एन की तरह बिहेव करेगा। तो एक्स पावर अगर एन की तरह बिहेव करेगा तो एक्स पावर वन बाई टू प्लस वन डिवाइड बाई वन बाई टू प्लस वन प्लस सी आ जाएगा। आप अगर सच में बताओ तो एक्स पावर ये थ्री बाई टू नहीं हो गया, और ये कितना हो गया, थ्री बाई टू नहीं हो गया, प्लस सी हो गया। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो अपने पास कितना हो जाएगा, टू बाई थ्री एक्स पावर थ्री बाई टू प्लस सी हो जाएगा। ये दोनों फार्मूले आप याद कर लो,
1/x² का इंटीग्रेशन माइनस 1/x, स्क्वायर रूट x का इंटीग्रेशन 2/3 टाइम x पावर 3/2, 2/3 टाइम x पावर 3/2 प्लस c। अब आगे बढ़ते हैं, और दो हैं, इसलिए हम प्रूफ भी करते चल रहे हैं ताकि आपको चीजें समझ में भी आएगी, सिर्फ याद करा दिया बताया कुछ नहीं, ठीक। तो इस आप समझते चलो, सीखते चलो। चलो आगे देखते हैं। अब जैसे करके आपको यहाँ पर ऐसा ही मिले, इसका एक्सटेंडेड वर्जन मिले, ऐसे करके हमको स्क्वायर रूट ए एक्स प्लस बी को इंटीग्रेट करना है। किसको? स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी डी एक्स को इंटीग्रेट करना है। थोड़ा सा ही लिख देते हैं, अपने को इंटीग्रेट कितना करना है, इसको करना है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ए एक्स प्लस बी और डी एक्स का। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करना होता है, सबसे पहले आप वही फॉर्मेट अपनाओ, यहाँ पर लिख लो ए एक्स प्लस बी की पावर कितना 1/2 आ जाएगा और डी एक्स। वैसे तो हम आपको बता दें इसका भी आंसर कितना होगा 2/3 टाइम ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। अब एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई है उसका डिवाइड कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3 ए एक्स प्लस पावर एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया। रिजल्ट आपको याद करना है, ये आपको रिजल्ट याद करना। कैसे यार, अब यहाँ से देखो, अब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक्स पावर एन की तरह। तो एक्स पावर एन का कितना होता है, ए एक्स प्लस बी की पावर कितना 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1। अब आपको पता है एक्स साथ जो मल्टीप्लाई होगा उसका क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 1/a और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस सी। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अपने पास फाइनल कितना आंसर आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यही वाला सेम आंसर आपको मिल जाएगा। कैसे किया आप समझ लो। तो आपको ये फाइनली याद करना। देखो हेल्प कहाँ से मिलेगी, जैसे हमने आपसे बोला कि इसको इंटीग्रेट करो, कितना स्क्वायर रूट 2x प्लस 3 को इंटीग्रेट करो, तो आप क्या काम करोगे, आपको डायरेक्ट ये छोटे छोटे क्वेश्चन। भाई अगर आपकी जर्नी बहुत लंबी है, आपको अगर 1000 किलोमीटर चलना हो ना, तो आपको फिर 10-5 किलोमीटर में कोई मतलब ऐसा ही चलना ही है कि मतलब उठे और चल दिए। 10 किलोमीटर चलने के बाद पता चला कि हमने चलना स्टार्ट किया था आफ्टर 10 किलोमीटर, क्योंकि 1000 किलोमीटर की जर्नी है। अब आपकी जर्नी जेईई मेंस टू एडवांस लेवल की है, तो अपने को ये सब चीज़ें रास्ते में पड़ेंगी, इनको खत्म करके ही चलना है, ठीक। तो यहाँ देखो इसका डायरेक्ट आंसर कितना होगा, आप सीधा सीधा बोलो 2/3, एक्स साथ कितना है 2, और सीधा लिख दो 2x प्लस 3 पावर कितना 3/2 प्लस सी। इससे ये कैंसिल हो गया, अपने पास कितना 1/3 2x प्लस 3 की पावर 3/2 प्लस सी। ये लो आंसर हो गया, खत्म बात, ठीक है। आई होप ये भी आपको रिजल्ट समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब ये भी रिजल्ट आप देख लो। आप अभी अभी शुरुआत के 4 लेक्चर तक चीज़ों को समझो, इसके बाद हम लोग इंटर करेंगे फुल मेजॉरिटी से जेईई मेंस और एडवांस में, ठीक है ना। फिलहाल ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है जो भी चल रहा है, क्योंकि यही नीम है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अपने पास कोई एक और जैसे फंक्शन है अपने पास dx डिवाइड बाई ax प्लस बी की होल पावर, मान लेते हैं होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर अगर आ गया, इसका क्या काम करेंगे, ये कैसे सॉल्व करेंगे सर, ये तो अपने पल्ले में नहीं पड़ रहा। तो आप क्या काम करो, उसको ऊपर ले जाओ, इसको क्या ले जाओ, ऊपर ले जाओ। तो इसको देखो सॉल्व करने के लिए क्या काम करेंगे, हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस बी की होल पावर कितना लिखा -2 और dx। अब हमको पता है ये अपने पास कितना बन गया, n बन गया, n कितना बन गया, n बन गया। अगर ये n बन गया तो कैसे बिहेव करेगा, एक्स प्लस बी की पावर -1 बचेगा, -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1 प्लस सी। और हमको ये बात पता है एक्स साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 1/a और माइनस टाइम और कितना हो जाएगा, और ये इसके बाद माइनस बचेगा, नीचे आ जाएगा कितना ax प्लस बी प्लस सी। ये अपने पास आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इनडायरेक्टली इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि -a डिवाइड बाई ax प्लस बी प्लस सी। अच्छा आपको लगेगा सर ये कहाँ से आ गया, तो आप देखो इसका 1/x² का आपने जब इंटीग्रेशन याद किया -1 डिवाइड बाई एक्स प्लस सी है। तो क्योंकि अपने पास कितना x पावर -2 था, तो माइनस आया, इसका मतलब यहाँ पर कितना था अपने पास, यहाँ पर कितना है -2 है, तो -1 आएगा, तो -a आएगा। अब a की जगह यहाँ पर अपने क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर हमने a की जगह 1 था तो 1 आया, x की जगह यहाँ पर x का मल्टीपल कितना था 1 था, यहाँ पर इस समय x का मल्टीपल कितना a, तो a आएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा। तो ये आपको ऐसे करके चीज़ें याद करनी है। तो अपने पास कितना आ जाएगा -a डिवाइड बाई ax प्लस बी, नहीं -a ये नहीं सॉरी a नहीं आएगा, ये अपने पास रुको यहाँ से थोड़ा कितना आ जाएगा, ये 1 डिवाइड बाई -a और यहाँ कितना ax प्लस बी, ये अपने पास और प्लस का c।
ये अपने पास आंसर आ जाएगा फाइनली। क्लियर है? आप देख लो इसको और स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या काम करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे अब हमारे पास कोई क्वेश्चन है, dx डिवाइड बाई स्क्वायर रूट यहाँ पर लिखा है 2x प्लस 3 और माइनस स्क्वायर रूट 2x प्लस 3 नहीं करते हैं, कुछ और वैल्यू लेते हैं यहाँ पर। टू एक्स प्लस 3 माइनस यहाँ पर 2x माइनस 3, इसको लिख दिया हमने। कितना लिख दिया ये? तो अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? ये तो इन चारों फॉर्मेट में से बन ही नहीं रहा। तो जब भी आपको इरेशनल फंक्शन मिले तो उसको क्या काम करना है, रैशनलाइज करना। तो हम लोग इसमें क्या काम करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए क्या काम करेंगे, सेम का कॉन्जुगेट में मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो आप देखो यहाँ पर रैशनलाइज करने इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट 2x प्लस 3 और प्लस का स्क्वायर रूट 2x माइनस 3 हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट, ठीक, dx। और यहाँ पर इसके पास अपने पास कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2x प्लस 3 ब्रैकेट में और माइनस स्क्वायर रूट 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में। और इसके अपने इसका मल्टीप्लाई किया तो इसका डिवाइड करेंगे कितना, स्क्वायर रूट 2x प्लस 3 और प्लस का स्क्वायर रूट 2x माइनस 3, इसका मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अच्छा ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी, ये कितना होगा a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अपने पास ओरिजिनल क्वेश्चन ओरिजिनल अपने पास कितना बचेगा, ऊपर बचेगा स्क्वायर रूट 2x प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 2x माइनस 3 और इसका dx। और नीचे क्या क्या पड़ेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2x प्लस 3 और माइनस 2x माइनस 3, ठीक। अच्छा आपको 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और माइनस 1 प्लस, तो 1/6 बाहर हो जाएगा, 1/6 बाहर। तो अपने पास यहाँ पर कितना बचा, स्क्वायर रूट 2x प्लस 3 और इसका dx अलग अलग भी कर देते हैं भाई, माइनस है ना, ये अपने पास 1/6, यहाँ पर कितना बचेगा 3 और 3 6 बचा, 1/6 बाहर हो गया, ठीक है, कितना 1/6 बाहर हो गया। अगर ये 1/6 बाहर हो गया तो अपने पास कितना बचेगा 2x प्लस 3 और माइनस यहाँ पर 1/6, या थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा शॉर्टकट तो हम प्रॉपर ही लिख देते हैं। अपने पास जो बचा वो कितना बचा 2x प्लस 3 और माइनस स्क्वायर रूट 2x माइनस 3, ये अपने पास बचा। अच्छा देखो दो फंक्शन आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, अलग अलग, अगर अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा। तो देखो आगे, तो इसको देखो अलग अलग इंटीग्रेट करने का मतलब हम इसको क्या 1/6 टाइम इसको यहाँ पर कर सकते हैं 2x प्लस 3 dx माइनस 1/6 टाइम स्क्वायर रूट 2x माइनस 3 dx कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और अभी हमने आपको जस्ट ये किसका फॉर्मेट है, ax प्लस बी का है, हमने आपको बताया है जो इंपॉर्टेंट है उनको याद कर लो, बीच क्वेश्चन में आएंगे तो आपको डायरेक्ट लिखना रहेगा। तो हमको पता है ये 1/6 बाहर, पहले इसका कितना हो जाएगा, हमको इसका कितना होता है 2/3 और a के साथ कितना मल्टीप्लाई है 2 और इसकी पावर 2x प्लस 3 की होल पावर कितना 3/2 माइनस यहाँ पर कितना 1/6, ये अपने पास कितना हो जाएगा इसका, देखो इधर 1/6 हो गया और इसका कितना 2/3 और अपने पास कितना हो जाएगा, थोड़ा हम और छोटा कर लेते हैं, देखो इधर अब अपने पास कितना हो जाएगा 2/3 और यहाँ पर 2x माइनस 3 की पावर 3/2 प्लस c आ जाएगा। क्लियर है? और इस यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई होगा 2 का मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अपने पास कितना आ जाएगा 6, 18 टाइम 18 इससे भी बाहर होगा इससे, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 की पावर कितना हो गया 3/2 माइनस 2x माइनस 3 की पावर कितना 3/2 और प्लस का c। आई होप ये आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। देखो आप एक बार, अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं, क्योंकि चीज़ें जब बीच में यूज होंगी तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है कि कहाँ पर कौन सा रिजल्ट फटाफट यूज करना है, क्योंकि बहुत सारा हमको करना है ना। तो बहुत सारा क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर फार्मूले, कुछ पर्टिकुलर उनके एक्सटेंडेड वर्जन, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर आपको याद करने हैं। जैसे स्क्वायर रूट एक्स का याद करना है, 1/x² का याद करना है, स्क्वायर रूट ax प्लस बी का याद ही करना है,
कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। याद करो फटाफट, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगला और क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़िए। हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो करना क्या होगा आपको, फिर वही फॉर्मेट जैसे आपसे बोला जाएगा dx डिवाइड बाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट यहाँ पर लिखा होगा 3x माइनस 4 माइनस 3x प्लस 1 ऐसे करके लिखा है, क्लियर है ना। तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, आप इसको रैशनलाइज करो। क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे। अब इतना आप परफेक्ट है कि आप रैशनलाइज करने का मतलब होता है कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड करना, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड करना। तो ठीक है ना, हम लोग क्या काम करते हैं, इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए हमको ये सेम क्वांटिटी यहाँ पर प्लस साइन के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक लाइन हम लिख देते हैं, अगर आपको फिर से भी दिक्कत हो रही सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इसी को क्या कर ले, रैशनलाइज कर ले। तो हम ऊपर क्या करेंगे, 3x माइनस 4 प्लस स्क्वायर रूट 3x प्लस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3x माइनस 4 प्लस स्क्वायर रूट 3x प्लस 1 सेम, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ से फिर से हम बता रही है क्या बन गया, a माइनस बी, और ये क्या बन गया, a प्लस बी। तो अपने पास फार्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब है dr अपना dr तो चेंज होगा इस फार्मूले की वजह से। न्यूमरेटर में अपने पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3x माइनस 4 माइनस प्लस स्क्वायर रूट 3x प्लस 1, इसका अपने को dx करना है। अब देखो डिवाइड बाई यहाँ पर देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब अपने पास इसका स्क्वायर हट जाएगा और माइनस 3x प्लस 1। अब अगर सही देखो तो माइनस प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का कितना 4, ये प्लस का कितना और माइनस का कितना 1, माइनस का मल्टीप्लाई, तो ओवरऑल माइनस का 5 हो जाएगा। तो माइनस का 5 कितना हो गया, बाहर हो गया। अपने पास क्या फंक्शन बचा, स्क्वायर रूट 3x माइनस 4 प्लस स्क्वायर रूट 3x प्लस 1। अब आप देखो ये फिर से उसी फॉर्मेट का हो गया। किस फॉर्मेट का हो गया, फॉर्मेट इसका आप चेक करो तो कितना है, ax प्लस बी टाइप का, कितना ax प्लस बी टाइप का। और हम आपसे कई बार बोल चुके हैं कि कुछ सर्टेन फार्मूले, कुछ सर्टेन क्वेश्चंस के आंसर आपको याद होने चाहिए। अगर आपको जेई एडवांस लेवल और मेंस लेवल पर खेलना है और चीजें बहुत शॉर्ट में करनी है तो कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। तो इसका मतलब है हम लोग बोल सकते हैं कि -1/5 हो जाएगा, और इसका आंसर अभी हमने बताया था कितना हो जाएगा, 2/3 कर दो, कितना 2/3, और x साथ जो मल्टीप्लाई है यहाँ पर डिवाइड कर दो, और स्क्वायर रूट कितना 3x माइनस 4 की पावर 3/2 माइनस, अब ये माइनस यहाँ पर आएगा कितना 1/5, क्लियर है ना। और अपने को क्या करना 2/3, अब यहाँ पर x साथ क्या मल्टीप्लाई है 3, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर दो, इसी की पावर कितना हो जाएगा 3x प्लस 1 की होल पावर 3/2 प्लस c। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो हम आपको क्या काम करते हैं और दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू अपनी बात को समझाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखें तो आपकी पहली अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को रैशनलाइज करेंगे, देन उसको इंटीग्रेट करेंगे, क्लियर है ना। अब कुछ चीजें आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ चीजें फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि जैसे आपसे पूछा जाए कि 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो भैया आपसे बार बार हम बोल रहे इसको आप याद करो, 1 - 1/x प्लस c। अगर आपसे कोई पूछे स्क्वायर रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलो सीधा सीधा बोलो जितना 2/3 टाइम x पावर 3/2 प्लस c। अब इसी का फॉर्मेट एक और है, अगर आपसे यहाँ पर कोई पूछे कि स्क्वायर रूट ax प्लस बी dx इसका क्या होगा, तो आप सीधा सीधा 2/3, ठीक है ना, और यहाँ पर x का जो मल्टीप्लाई है उसका डिवाइड कर दो, और कितना ax प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। अब अगर इसी को ऐसे आपसे पूछे कि बताओ भैया dx डिवाइड बाई, अगर स्क्वायर रूट ax प्लस बी है, अगर ये वाला फंक्शन है तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इसके लिए भी डायरेक्ट फार्मूला आपको क्या याद करना, 2/a, क्या करोगे 2/a, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ax प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। ये आप यहाँ पर उसको देख लो, अपने पास ये इसका हो जाएगा ax प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। अच्छा यहाँ पर इसको कैसे करना होगा हम आपको एक बार बता दे रहे हैं कि इसे ऊपर ले जाएंगे तो अपने पास क्या लिखा है ax प्लस बी की पावर, ये माइनस का हाफ लिखा है, माइनस का हाफ लिखा है, क्लियर है ना। अच्छा यहाँ पर पावर 1/2 आ जाएगी, ठीक है ना। अब ये चेंज कर लेंगे और dx, तो हम लोग क्या काम करेंगे यहाँ से इसका पावर, तो हम लोग क्या करते हैं ax प्लस बी की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई -1/2 प्लस 1 और प्लस सी कर लेते हैं। अब x साथ जो मल्टीप्लाई होगा उसका डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से 1/2 2 ऊपर चला जाएगा, 2/a आ गया, तो इसकी पावर कितना, अच्छा स्क्वायर रूट, तो यहाँ से अपने पास पावर कितनी हो जाएगी 1/2। तो
यहाँ से अपने पास पावर ये कितना मिल जाएगा, ये 1/2, 1/2, या इसका मतलब है हम इधर से इसको हटा दे रहे। अब आपको समझ में आ गया होगा, देखो इधर, तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली हम इसको बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा ये होगा 2/a²√ax+b+c। ये डायरेक्ट आप रिजल्ट याद कर लो, आपसे बार बार बोल रहे हैं, ये डायरेक्ट आप रिजल्ट याद कर लो, ये डायरेक्ट आप रिजल्ट याद कर लो। एक तो √ax+b dx का, दूसरा dx/√ax+b का, तो इसका होगा 2/a²√ax+b, इसका होगा 2/3 इंटू ए, इस ब्रैकेट में कितना ax+b की पावर 3/2 + c। ये इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आपको रिमेंबर करनी है, याद करनी है, याद करनी है, याद करनी है। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इसी के बेसिस पर और सारे क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। जैसे अब आपसे अगर यहाँ पर लिखा जाए, मान लेते हैं क्वेश्चन है अपने पास स्क्वायर रूट, और यहाँ पर लिखा है 4x+7, और 4x+7, और अपने पास अच्छा क्वेश्चन अपने पास है ना, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 8x+13, यहाँ पर लिखा है 8x+13 और dx, इसको अपने को इंटीग्रेट करना है। तो आप देखो ये अच्छे क्वेश्चंस, मतलब ये बेसिक क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ी आपको अप्रोच अपनी बदलनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहले इसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए आपके माइंड में, आप डी क्रिएट करो। कहां पर? न्यूमरेटर में डी बनाओ, डी बनाओ, आप लिखो डी बनाओ, और कहां पर? इन एनआर, डी बनाओ एनआर में, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर क्रिएट करो। क्यों? अपने पास डिनोमिनेटर कितना है, √4x+7, ऊपर अपने क्या बनाना है, √4x+7 की जगह हमको क्या बनाना है, 4x+7। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 8x को 4x+7, ये हमने लिख लिया। ठीक है ना, अब इसको हमको क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई कर दे इस वाले 8x+13 को। देखो आपको हमारे इस लेक्चर्स का पर्पज है आपको मैथ सिखाना, ना कि रटाना। आप देखो अप्रोच कैसे कैसे क्वेश्चन को हैंडल किया जा सकता है। यहाँ पर ये मत देखना सर ये हमको तो पता ही नहीं था, हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो आप पहली बार जब क्वेश्चन देखोगे तभी तो आप सोचना समझना स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पर क्या काम किया हमने, 4x+7 बनाना था तो हमने 4x+7 बना लिया, 8x में से 2 बाहर कर लिया, 4x+3। अब यहाँ पर 13 था, जबकि ये 2 का मल्टीप्लाई होने पर कितना आएगा, 14 आएगा। तो हमें इसका मतलब है यहाँ पर -1 करना पड़ेगा, डिवाइड बाई अपने पास कितना हो जाएगा, √4x+7 और dx। अब आप बोलेंगे सर फिर इसका क्या करें, तो हम बोलेंगे यहाँ पर देखो क्या काम करो, इसको सेपरेट कर दो, 2 बाहर हो जाएगा, 2 ये बाहर आ जाएगा, 2 टाइम स्क्वायर रूट अपने पास कितना हो जाएगा, 4x+7, और आप देखेंगे तो इसकी पावर 1 है, और ये कितना लिखा है, √4x+7 और dx। ठीक, माइनस, अच्छा माइनस dx डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, √4x+7। अब थोड़ी देर के लिए अगर आप इमेजिन करो, ये पावर 1 है, ये पावर हाफ है। अगर पावर x पावर 1 है और यहाँ x पावर हाफ लिखा है, तो ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, x पावर 1 माइनस 1/2। तो अपने पास फाइनली x पावर कितना आ जाएगा, 1/2, 1/2 आ जाएगा। 1/2 का मतलब कितना होगा, √x होगा। आप देखो इस फॉर्मेट को, यही फॉर्मेट बन रहा है, बिल्कुल यही फॉर्मेट बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं ये जो फॉर्मेट है, यहाँ से अगर हम लिखें इसको, अब अगर हम इसको यहाँ से लिखें, इस स्टेप को आगे बढ़ाएं, तो वो वाला कितना हो जाएगा, 2 टाइम स्क्वायर रूट, ये आपको नहीं लगता ये क्या बन जाएगा, √4x+7 बन गया, dx माइनस, और यहाँ पर dx डिवाइड बाई कितना हो गया, √4x+7 हो गया। और अभी जस्ट हमने आपको 2 रिजल्ट बताए थे, एक स्क्वायर रूट डिफरेंशिएशन किसका, इंटीग्रेशन किसका करना हो, √ax+b का, और दूसरा हमने 1 डिवाइड बाई √ax+b दोनों का बताया ना। अच्छा इसका कितना होता है, तो इसका इंटीग्रेशन आप बोलेंगे सर इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो 2/3, और x साथ जो मल्टीप्लाई है यहाँ पर मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर 4x+7 की पावर कितना, 3/2 माइनस। अब देखो यहाँ पर अपने पास इसका कितना बताए थे, 2/a, एक ही जगह कितना है 4, 2/a, और इसको एज इट इज ऐसा ही लिख दो, कितना 4x+7 प्लस का c। कौन कौन से फार्मूले हमने यूज किए, फार्मूले देख लो आप फिर से। आप इसका हमने यूज किया ax+b का, दो ये तीसरी चौथी बार बता रहे हैं, इसका कितना 2/3 इंटू a²√ax+b की पावर कितना 3/2। और एक कौन सा फार्मूला यूज किया, dx डिवाइड बाई, अभी आपको रिजल्ट लिखाए थे ax+b का, इसका कितना होता है 2/a, और यहाँ पर कितना स्क्वायर रूट, एज ए दिस ये फंक्शन को लिख दो प्लस c। यही 2 फार्मूले हमने यूज किए हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब तो फाइनली अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आ गया 1/3 टाइम 4x+7 की पावर 3/2 माइनस यहाँ पर कितना 1/2 स्क्वायर रूट
और एक्स प्लस 7 प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप अब आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोचना और कैसे अप्रोच लगानी है धीरे 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 सीख रहे होंगे, ऐसा हम मान चलते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लो, हमने क्या किया, हमने dx को क्रिएट कर दिया, क्या काम किया, क्योंकि ऐसे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे x का डिवाइड करके काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और उसमें आपको कई सारी स्टेप लिखनी पड़ेगी। हालांकि अभी ये इसका बेसिक मेथड है, अभी हम लोग इसके एक दो मेथड और डिस्कस करेंगे, लगभग 10-12-15 लेक्चर के बाद हम लोग और अभी डिस्कस करेंगे 10-12 लेक्चर के बाद, क्योंकि इसको एक और दो तरीके से और किया जा सकता है। लेकिन अभी हमने जितना इंटीग्रेशन सीखा है एक दो लेक्चर में, उसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है इस अप्रोच पर बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन अपने को क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है अपने पास। जैसे अपने पास क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एक्स, इस क्वेश्चन को हमको हैंडल करना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को अगर हमको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब, अगर नहीं पता है तो आप यहाँ से फार्मूले मेरे साथ साथ लिखते चलो। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, आप लिख बोलेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में कितना होता है a प्लस बी। ये क्लियर है? ये फार्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है। अगर इस फार्मूले का यूज करना है तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पर कितना, ए क्यूब 1 का क्यूब 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, ये लिखेंगे डिवाइड बाई कितना, इसकी पावर हाफ लिख लो, इसकी पावर हाफ लिख लो इंटू dx। इस फार्मूले को हम हटा देते हैं, आई होप आपने लिखा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो अब हम लोग क्या काम करते हैं, पहले एक बार और हम समराइज कर लेते हैं। अब हम क्या काम करते हैं, 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3x प्लस यहाँ कितना 3x स्क्वायर और होल डिवाइड बाई x पावर हाफ इंटू dx। क्या काम करो, अब इस पावर को यहाँ पर ले जाओ तो आपको लगेगा यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये x पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस हाफ हो जाएगा, प्लस ये x पावर 3 माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा, प्लस 3 टाइम x पावर 1 माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा, प्लस 3 टाइम x पावर 2 माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। कैसे कर लिया, हमने x का सभी में डिवाइड कर दिया, हमने x का सभी में डिवाइड मार दिया। अगर डिवाइड कर दिया है तो ये पावर ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पर तो अपने 1 की पावर है ना, तो x पावर माइनस 1 बाई 2 यहाँ से। तो ये सब चीजें आपने देखी होंगी या कर भी रखा होगा, इतना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। अब अपने को ये वाला क्या लिखा, ये अपने पास लिखा है, पहले पावर सॉल्व कर ले, x पावर माइनस हाफ प्लस, अब ये कितना हो जाएगा 5/2, x पावर 5/2 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स पावर हाफ, और यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा प्लस 3 और कितना हो जाएगा 3/2, एक्स पावर 3/2 हो गया। और इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना dx। अब आप इसको इजिली x पावर m के फार्मूले में रख कर सॉल्व कर सकते हैं। इसका फार्मूला क्या आएगा, अभी हम लोग सिर्फ -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई -1/2 प्लस 1 प्लस इसका क्या लिखेंगे अपने पास x पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 5/2 प्लस 1 प्लस इसका क्या लिखेंगे 3 टाइम x पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1, इसका क्या लिखेंगे 3 टाइम x पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1, और प्लस का क्या लगा देंगे, प्लस का c लगा देंगे। क्लियर है? आई होप ये आप, अब आप देखो यहाँ से, अब तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी पावर कितना 1/2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, और इसकी पावर कितना तो 2 टाइम स्क्वायर रूट एक्स लिख सकते हैं इसको। कैसे भाई, 2 प्लस 1, तो प्लस का 2 माइनस का 1 कितना, प्लस का 1 बचा, तो 1/2, 1/2 मतलब स्क्वायर रूट 2, यहाँ पर कितना बचेगा 1/2 ऊपर जाएगा, ये यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 7, 2/7, तो इसको क्या लिखेंगे 2/7, 2/7, और x की पावर कितना हो जाएगा 7/2, x पावर कितना 7/2 प्लस यहाँ पर 3 टाइम, और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3/2, 2 ऊपर जाएगा, ठीक है ना, तो अपने पास कितना हो जाएगा 2/3, तो यहाँ पर 3/2, रुको यार, तो अपने पास कितना हो जाएगा 3 इंटू ये अपने पास 3 2/3 और x पावर कितना 3/2 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास 3, और ये कितना हो जाएगा 4/2, तो अपने पास ये 4/2 और x पावर नहीं अपने पास 5/2 आ जाएगा, ये 5/2 और यहाँ पर कितना 5/2, ये अपने पास 2/5 आएगा। इसको कितना सॉल्व करेंगे, ये अपने पास 2/5 आएगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, शायद आपको देखने में दिक्कत होगी, प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3 इंटू 2/5 और x पावर 5/2 प्लस c, ये अपना आंसर हो गया।
आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देख लो एक बार क्या काम किया, इसका हमने a प्लस बी का होल क्यूब ओपन कर दिया, फार्मूला ओपन करने के बाद इन पावर को हमने एक में मिला दिया, मतलब x की पावर हाफ का डिवाइड कर दिया सभी में, x पावर हाफ की डिवाइड करने के बाद फाइनली हमारे पास ये सब x पावर n में बच गया। और x पावर n का तो आपको फार्मूला पता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, x पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन प्लस सी होता है। क्लियर है ना। चलिए हम लोग और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, अगला क्वेश्चन है अपने पास, चलिए हम लोग क्या काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन शॉर्ट में लिखते हैं, काफी ठीक ठाक क्वेश्चन। जब ई की पावर यहाँ पर लिखा ln स्क्वायर रूट एक्स, ठीक, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ऐसे करके लिख दे, आपसे बोला जाए ई की पावर माइनस ln एक्स स्क्वायर, ऐसा करके लिखा माइनस ln एक्स स्क्वायर और dx, ऐसा करके क्वेश्चन लिख दे, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चन लिखे, दोनों क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है ना। तो अब ऐसे क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए क्या बहुत आसान तरीके हैं, बस आपको थोड़ा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। कुछ चीजें हम लिख रहे हैं, जैसे आपको कभी भी लॉग में लॉग n बेस n दिखे, इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। और कभी भी आपको यहाँ पर ऐसे करके दिखे a टू द पावर लॉग n और बेस a, ये अगर दोनों सेम है तो इसका आंसर भी क्या होता है, 1 ही होता है। और कभी अपने को e की पावर ln लिखा मिले, ln तो ln क्या रिप्रेजेंट करता है, लॉग में बेस e होगा, ठीक है ना, लॉग में बेस ई होगा। तो इसका मतलब यहाँ बेस ई होगा, ये दोनों अगर सेम हो, क्योंकि इस प्रॉपर्टी से अगर ये दोनों सेम होंगे तो वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो इसी प्रॉपर्टी को आप देख लो, कहीं शॉर्ट में लिख लो। तो अगर हम बात करें यहाँ से, अगर यहाँ से हम बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, आप देखो क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे सर ई की पावर ln और ये क्या लिखा स्क्वायर रूट 1 बाई एक्स पावर 1/2, यहाँ पर बेस ई रहा होगा और दोनों अगर ये सेम है, यहाँ पर देखो अगर ये दोनों सेम है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो अपने पास फाइनली बचा कितना, स्क्वायर रूट ये बचा, और इसका तो आपको पता है कितना हो जाएगा, 2/3 एक्स पावर 3/2 प्लस सी, ये अपने पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ से और प्रॉपर्टी हम आपको बता देते लॉग की। तो लॉग में और क्या होता है, जैसे अपने क्या काम किया, यहाँ पर कोई n की पावर p लिखा है और बेस में a है, तो ये p आगे आ जाएगा, तो p टाइम लॉग n बेस a हो जाता। अगर अभी आपको ये बात नहीं पता है तो अभी ये बात आप नोट कर लो। अभी हम लोग लॉग के भी वीडियो डालना स्टार्ट कर देंगे, तो आपको ये सब चीजें वहां पर, तो हम लोग इन फार्मूलों को दो तीन तरीके से प्रूव कर रहे होंगे। फिलहाल अभी आपको ये वाला, एक ये और ये अपने को देख लेना है कि हाँ ये चीजें यहाँ पर यूज हो रही हैं। इसीलिए हमने आपको बताया कि इंटीग्रल कैलकुलस पूरा पार्ट आपको इनइक्वालिटी, लॉगरिथम और मॉड प्रॉपर तरीके से आपका कवर हुआ होना चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो दूसरा क्वेश्चन अगर सॉल्व करें तो ये वाला है अपने पास कितना, इसको अब देखो इसको कैसे लिखना है। हमने क्या बोला, हमने बोला यहाँ पर ई की पावर -1, यहाँ पर हमने लिख लिया -1 लॉग, और ln लिखा, ln नहीं लिखा रहने देते हैं, e की पावर -1 ln एक्स स्क्वायर। अच्छा -1 अगर आगे आया है तो -1 पीछे भी जा सकता है, अगर ये आगे आया है तो यहाँ पर भी जा सकता है, ठीक है ना, ये यहाँ पर भी जा सकता है। क्लियर है, तो अगर ये यहाँ पर जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, देखो e की पावर ln एक्स स्क्वायर की पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये पावर आगे चली गई होगी, ठीक है ना, -1, -1 का मतलब है यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगा, -2। तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, e की पावर ln x पावर -2, x पावर -2, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। अगर ये है तो यहाँ पर बेस e रहा होगा तो कितना हो जाएगा, 1। तो फाइनल अपने पास इंटीग्रेशन बचेगा कितना, अपने पास बचेगा x पावर -2 का, किसका बचेगा, x पावर -2 और dx, और ये किसका हो गया, ये किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, आपको पता है इसका रिजल्ट -1/x प्लस सी, इसका हमने आपको इंटीग्रेशन लिखाया है। तो आप देखो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन हैंडल करेंगे, एक बार देखो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अपने पास कौन कौन से हैं, क्वेश्चन है अपने पास ln, अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अपने पास एग्जांपल है ln 1y e की पावर x और dx, इसको अपने को इंटीग्रेट करना है, किसको, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल यूज करेंगे। उसमें से फिर से हम आपको फार्मूले बता दें, लॉग के फार्मूले हम आपको बता दे रहे हैं, आप एक बार देख लो, चीजें सुन लो और समझ लो कैसे हम लोग चीजें हैंडल करेंगे। धीरे धीरे चीजें सीख रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को आप समझो,
हम जो चीजें यूज हो रही हैं उसको डिस्कस करते चले जा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पहला फार्मूला हमने लॉग में आपको बताया, यहाँ पर अगर ये दोनों सेम हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है, और अगर a की पावर log n बेस a हो तो इसकी वैल्यू, अगर ये दोनों मैच कर गए, वैल्यू 1 होगी, ठीक है ना। और अगर ln लिखा है तो ln मतलब होता है log बेस में e होगा, ठीक है ना। और इसके बाद अगर यहाँ पर p log n लिखा है और बेस ए, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो log n टू द पावर p बेस ए, मतलब ये आगे जाएगा तो पीछे भी आ सकता। अब दूसरी बात ये बताएं कि जब भी यहाँ पर log 1 हो, log अगर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर अपने पास n है, ये ऑलवेज कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है, यहाँ पर 1 रहे और ये 0 रहे तो हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। ये प्रॉपर्टी आप देख लो, इससे बेस्ड हम लोग इस पर क्वेश्चन करते हैं। और दूसरा और क्या फार्मूला यूज होगा, और ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, log m इंटू एन। अगर log में, log क्या होता है, इंडिविजुअल अलजेब्रा में log ही एक ऐसा चैप्टर है जो अलजेब्रिक नियम को फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। ये और कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ फार्मूले सेम होते हैं। इसमें आपने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाइड होगा ही नहीं, ये क्या कर देगा, ऐड कर देगा, log m बेस ए प्लस log n बेस ए हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी log में मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो एक तरफ वो ऐड हो रहा होगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे वो ऐड कर देगा, ठीक। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात आपको नोट करने वाली, जब भी log में आपको क्या मिले, m बाई n मिले, m बाई n बेस a मिले, तो जब भी आप log में डिवाइड करते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट कर देगा, मल्टीप्लाई करेंगे ऐड कर देगा, डिवाइड करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो ये अलजेब्रिक रूल से थोड़ा अलग हटके चलता है। तो log m बेस a माइनस log n बेस a। अच्छा, माइनस के साथ कौन सा लिखा जाता है, जो डी आर में होता है। m बाई n में n क्या है, डिनोमिनेटर में तो माइनस साइन के साथ आएगा, और m क्या है, न्यूमरेटर में तो वो प्लस साइन के साथ आएगा। जैसे m बाई n तो m पहले आएगा, माइनस में n आएगा, m इंटू n। इसमें तो आप कुछ को किसी को भी पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, क्लियर है। तो अब हम लोग इस फार्मूले के बेस, आप इसका क्या काम करो, ये फार्मूले आप नोट कर लो, ये फार्मूले आप नोट करो, क्योंकि कई सारी चीजें आपको धीरे धीरे ही आपके पास एक फार्मूले का भंडार होगा, कॉन्सेप्ट का भंडार होगा, बट अपने को शुरुआत तो किसी ना किसी से करनी पड़ेगी ना। तो ये सब आप कॉपी में आगे जगह खाली होती है ना, उस पर ऊपर है ना, ऊपर खाली होता पेज थोड़ा लाइन, उस पर लिख लिया करो, उसको हाईलाइट कर दिया करो, बंद कर दिया करो कि हाँ ये चीज इस क्वेश्चन में यूज हुई है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको हटाते हैं, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए आपको क्या काम करना है, आपको देखो इधर, तो अब देखो हम लोग क्या काम करते हैं, इसको m मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं। तो इसका अगर हम लोग सोल्यूशन करें तो अपने पास कितना हो जाएगा, log, और यहाँ पर देखो m बाई n, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, log 1 माइनस log, और अपने को पता है ln लिखा है, बेस e रहा होगा, और यहाँ पर क्या e की पावर x आ जाएगा। ये कैसे तरीके से बिहेव करेगा, m बाई n, ये n और ये m, तो log m माइनस log n। अब जस्ट अभी हमने आपको बताया, अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ भी रहे, इसका आंसर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर इसका आंसर 0 हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो रहा तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया, आप देखेंगे बोलेंगे ये 0, तो अपने पास कितना बचा, माइनस का log e की पावर x और बेस e। अब हमने एक और थ्योरम अभी बताई कि अगर ये पावर में तो पावर आगे आ जाएगी, ठीक। पावर अगर आगे आ गई, पावर अगर आगे आ गई तो ये कितना बन जाएगा, माइनस आप बाहर कर सकते हो, माइनस x और log e बेस e। और अभी जस्ट हमने फिर से बताया, अगर ये दोनों सेम हो जाए तो इसका वैल्यू कितना, 1। तो इसका मतलब फाइनल हमने पास क्या बचा, x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कितना, x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और बाहर क्या था, माइनस। तो ये आपके पास आंसर आ गया। समझ लो, उनको इंटीग्रेट किसको कराना था, x को कराना था, बट क्वेश्चन का फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट क्या बना कर दिया, फॉर्मेट देखो। आप सिर्फ फॉर्मेट में जाओ तो इसका मतलब है जब हम चीजें जेई मेंस और एडवांस लेवल पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो मैनिपुलेशन बहुत मायने रखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना, अप्रोच क्या होनी चाहिए। और वैसे भी आपको पता है जब भी एडवांस में क्वेश्चन होता है तो एक सारे किसी इंडिविजुअल चैप्टर से नहीं आता है, अगर उस इंडिविजुअल चैप्टर का क्वेश्चन दिख रहा होगा लेकिन उसमें दूसरा चैप्टर 100% यूज होता है, ऐसा बहुत कम ही होता है कि किसी एक चैप्टर का क्वेश्चन पूछा उसमें कोई दूसरा चैप्टर यूज ना हुआ हो। और खासकर इनइक्वालिटी लॉग, ठीक है ना, इनइक्वालिटी हो गया, लॉग हो गया, मॉड हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कुछ फंडामेंटल्स हो गए, तो ये तो सब यूज होंगे ही होंगे। फिलहाल अभी आपको आज ही कल में से ये भी लेक्चर मिलने लगेंगे लॉग और इनइक्वालिटी के भी, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल हम ऐसा भी कर रहे हैं कि लिखते भी चले जा रहे हैं ताकि आपको ये एहसास ना हो कि सर ये तो फार्मूले हमको पता ही नहीं थे। तो आप क्या काम किए, जो चीजें नहीं पता है उनको साइड में नोट कर लो, अभी हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, अब अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े, इसी पर अगर हमने बोला कि यहाँ पर लिखा e की पावर ln x पावर 5
प्लस ई की पावर ln x पावर 4 डिवाइड बाई ई की पावर ln x क्यू प्लस ई की पावर ln x स्क्वायर और dx। हमको इसको इंटीग्रेट करना है। किसको इंटीग्रेट करना? इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो आप बोलेंगे सर चलो ठीक है, इस फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, हमको तो पता ही नहीं है, ये तो हमने देखा ही नहीं कभी, ठीक है ना, इस टाइप का कैसे अप्रोच लगाएंगे। तो अब क्या काम करना, आपको सीधा सीधा फार्मूले जो हमने लिखाए हैं उस पर आपको फोकस करके चीजें देखनी है कि हाँ भैया क्या लिखाया गया था, पूछा क्या जा रहा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हैंडल करना बड़ा आसान क्वेश्चन है, बट आपको प्रॉपर्टी आनी चाहिए। प्रॉपर्टी के लिए हम फिर से आपको बेसिक बता रहे हैं। अभी शुरुआत के 5 से 6 लेक्चर हम आपको सिर्फ अप्रोच सिखाएंगे कि भैया कैसे क्वेश्चन में एंट्री मारनी है। इंटीग्रल कैलकुलस में जो पहला चैप्टर है इनडेफिनेट, इसमें एंट्री कैसे मारी जाती है, कि कैसे कैसे क्वेश्चन को हैंडल किया जा सकता है, क्या क्या अप्रोच हो सकती है, ऑथेंटिक अप्रोच जिसको मैथमेटिकल अप्रोच बोलते हैं। फिलहाल आपको पता है ये e की पावर x है, तो यहाँ पर हम एक बार लिख देते हैं आपकी सुविधा के लिए log, और यहाँ पर अगर ln है तो बेस e रहा होगा, तो इसका मतलब ये x पावर 5 लिखा है प्लस ये e, और अगर हम इसको log फॉर्मेट में लिखें तो यहाँ पर बेस e x पावर 4 लिखा होगा डिवाइड बाई e की पावर, अब हमने यहाँ ln की जगह log लिख दिया और बेस e डाल दिया, क्योंकि हमने आपको बताया है ln का मतलब बेस e होता है, प्लस e की पावर log और यहाँ पर बेस और x स्क्वायर है। और जस्ट अभी हमने आपको दो फार्मूले लिखाए, फिर से बता दे रहे हैं कि आपको जब भी ऐसा मिले a टू द पावर, ये खैर फैन दिखता नहीं है दूर से, अगर आपको जब भी दिखे ऐसे करके log a की पावर log n बेस a, तो इसका आंसर n होता है। ये अगर सेम हो गए वैल्यू 1 होती है। आपको फिर से बता दे रहे log n बेस n 1 होता है, अगर log 1 बेस n है तो 0 होता है। क्लियर है? याद कर लो चीजें, याद कर लो चीजें, याद कर लो चीजें, जितनी याद करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। क्लियर है? अब देखो अगर हम इस प्रॉपर्टी से मैच करें तो भैया ये इससे मैच कर रहा है, आप बोलेंगे बिल्कुल आंसर 1 की मतलब n, n की जगह यहाँ पर कुछ भी होगा वही आ जाएगा, ठीक। ये मैच कर रहा, बिल्कुल मैच कर रहा, ये मैच किया, बिल्कुल मैच किया, ये मैच किया, बिल्कुल मैच किया। तो इधर इरेज करने के बाद आगे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ये क्वेश्चन बना है ये तो बस लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है x पावर 5, क्या लिखा है x पावर 5 प्लस x पावर 4 डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा है। अच्छा अब देखो हम क्या काम करते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें। आप ऊपर वाले से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो अब अगर ऊपर वाले से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो तो यहाँ से क्या लिख दें, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बचा, और यहाँ पर कितना एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बचा, और यहाँ पर कितना dx, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फाइनली अपने पास कितना बचा, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। आई होप आपको समझ में आना शुरू हो रहा होगा। धीरे धीरे आप भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, साथ में क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे करेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। आप इस बार एक क्वेश्चन को देख लो, प्रॉपर्टी लिखी थी उनको एक बार लिख लो, और चीजें आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, e की पावर 5x प्लस e की पावर 3x डिवाइड बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और dx, इसको अपने को इंटीग्रेट करना। ये क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करना है भैया, ये क्वेश्चन है अपने पास, इसको इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन यही है, e की पावर 5x प्लस e की पावर 3x, हाँ ठीक है यही क्वेश्चन है। अब देखो इसको, इसके हम दो अप्रोच बताएंगे तो वैसे तीन, फिलहाल अभी हम लोग बेसिक से करने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी हम आपको दो तरीके बताएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को सोचने के। एक लास्ट, इन द लास्ट में हम लोग इसका एक डायरेक्ट मेथड भी करेंगे, वहां पर भी दो मेथड और डिस्कस कर रहे होंगे। फिलहाल इसकी अप्रोच कैसे लगानी है, आपको कैसे पता चलेगा सर कैसे अप्रोच लगाए, मेरे को तो कुछ आइडिया नहीं लग रहा। अभी तो एलन था तो वो साथ दे रहा था कि भैया उसकी बेस ई कर दो तो 1 हो जा रहा था, अब तो एलन ने भी अपना साथ छोड़ दिया है, ठीक है ना, लॉग भी साथ छोड़ गया है। अगर लॉग सोच छोड़ गया है तो ये कैसे हैंडल करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। शायद आपने 1 मिनट में सोच लिया होगा, तो क्या काम करना है, अब देखो यहाँ से क्या काम कर सकते हैं। क्या हम इसको रिवर्स लिख सकते हैं, ऊपर से अगर हम बात करें, पहली अप्रोच ये है कि हम आपसे बोले कि भैया यहाँ से e की पावर 4x कॉमन ले लो, e की पावर आप 4x कॉमन ले लो, कितना e की पावर 4x, ऊपर से e की पावर 4x कॉमन ले लो। पहली अप्रोच हम आपको अगर बताएं
तो हमने कॉमन ले लिया e की पावर 4x, यहां पर लिख दिया e की पावर 4x कॉमन लेकर हमने यहां लिख दिया। तो बोलेंगे भैया ये e की पावर x प्लस ये e की पावर माइनस x नहीं लिखा है, आप इतना डरने की जरूरत नहीं, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म होगा। अगर इसका मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पावर ऐड होती है, 4x प्लस x 5x कितना हो गया, और 4x माइनस x 3x वही लिखा है, और डिवाइड वाइड में आपको क्या मिल रहा है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और dx मिल रहा है। किस बात का डरना, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना e की पावर 4x, और हमने इसका इंटीग्रेशन आपको बताया है e की पावर 4x डिवाइड बाई 4 प्लस c, जो मल्टीप्लाइड हो x का उसे डिवाइड कर दो। जैसे अगर इंटीग्रेशन अब आपको याद करना हो कि e की पावर अगर kx इंटीग्रेशन में है तो आप क्या बोलेंगे e की पावर kx डिवाइड बाई k प्लस c, खत्म बात, ये आप नोट कर लो, यहां से हो गया। ठीक है, कैसे किया आप एक बार देखो, सोचो और समझो, करो क्या काम किया। ऊपर से हमने e की पावर 4x कॉमन ले लिया, अगर ऊपर से 4x कॉमन ले लिया तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइड बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, आपस में कैंसिल होके बचा कितना, सिर्फ सिर्फ अपने पास बचा e की पावर 4x, e की पावर 4x का e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, बट x साथ जो मल्टीप्लाई होगा उसका डिवाइड कर दे तो 4 का डिवाइड हो गया। आई होप ये आपकी पहली अप्रोच क्लियर हुई होगी, क्लियर है। अब हम क्या काम करते हैं, इसकी दूसरी अप्रोच आपको सिखाते हैं, कितनी दूसरी अप्रोच अब हम आपको सिखाते हैं, इसी क्वेश्चन की दूसरी अप्रोच। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इस आंसर को हम यहाँ लिख रहे हैं, कितना आ जाएगा e की पावर 4x डिवाइड बाई 4 प्लस c, तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, इसको यहाँ से हमने हटा दिया। आपको एक दूसरी अप्रोच सिखानी है इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की। जैसे आपने हमने तो इस तरीके से सोच लिया है, आप कैसे सोचेंगे, तो आप क्या काम करो, आप मत सोचो ऐसे, हम इसी क्वेश्चन में क्या काम कर रहे हैं ऐसे सोच रहे, हमने क्या काम किया, यहाँ से e की पावर 2x कॉमन ले लिया, कितना, यहाँ से e की पावर 2x कॉमन ले लिया, ठीक है ना, e की पावर 2x कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर e की पावर 2x कॉमन ले लिया, तो कितना बचा, e की पावर 3x कॉमन ले लेते हैं, e की पावर हम 3x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, कितना ले लें, e की पावर 3x, ऊपर से हमने e की पावर 3x कॉमन ले लिया, ठीक, तो अपने पास कितना बचा, e की पावर यहाँ पर कितना बचेगा 2x प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, वही 3x हमने ओवरऑल कॉमन ले लिया, 1 बचेगा, डिवाइड बाई ये जो लिखा था हमने इसको e की पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई e की पावर x लिख दिया। आप इस बात से सहमत होंगे कि माइनस है 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से, तो हमने क्या काम किया, इसको एज इट इज, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, एज इट इज लिख दिया e की पावर 2x प्लस 1। अच्छा आपको नहीं लगता ये एलसीएम लेंगे 1 पर करेंगे तो ये इसका मल्टी, तो e की पावर 2x प्लस 1 और डिवाइड बाई अपने पास कितना हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना dx। आपको नहीं लगता कि फिर से ये कैंसिल हो जाएगा और ये e की पावर x ऊपर जाएगा, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, ये फिर से कितना बन जाएगा, e की पावर 2x 3x इंटू e की पावर x। फाइनली हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये क्या लिखा है, e की पावर 4x और dx, और इसका आंसर अभी हमने बताया क्या, e की पावर 4x डिवाइड बाई 4 प्लस c। आई होप ये हमने आपको क्लियर कराया होगा कि ऐसे भी आप सोच सकते हैं। तो फिर से हम आपको बता रहे, पैसेंस रखिए, जुड़े रहिए साथ में, प्रॉपर चीजें देखते रहिए, आपको हम एक ऑथेंटिक जेईई मेंस एडवांस की मैथमेटिक्स अप्रोच सिखाएंगे, कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना होता है, कैसे चीजों को बहुत कम टाइम में रिजल्ट के थ्रू समराइज करना होता है, क्लियर है। तो ये आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार देख लीजिए, आप नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो अगर नया क्वेश्चन आप अपने पास, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन लिखा है, अब ऐसे करके लिखा मेरे पास क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर लिखा a की पावर n इंटू बी की पावर n, a की पावर n इंटू बी की पावर n, ऐसे करके लिख सकते हैं इसको, या क्वेश्चन मेरे को क्वेश्चन याद नहीं है, क्वेश्चन क्या था अपने पास, हाँ ठीक है यही था, a की पावर n, ये इसको अपने को करना है, ये देखो इस a की पावर n इंटू बी की पावर n dx, इसको करना है। आप इसको कैसे करेंगे, क्या आप इस क्वेश्चन के बारे में अप्रोच लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि भैया ये a की पावर n b की पावर n है क्या, इसमें तो x, और तो x के रिस्पेक्ट में तो फिर ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, x के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट होगा। तो देखो बहुत डरने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को क्या काम करते हैं हम लोग, a b की पावर n, और आपको पता है ना ये x के रिस्पेक्ट के चक्कर में ये कांस्टेंट, तो ये a b की पावर n बाहर हो जाएगा और dx का कितना होगा x प्लस c आ जाएगा। बट अब सेकेंड क्वेश्चन अगर हम आपसे बोलें कि क्वेश्चन हमारे पास ये है
ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर एक्स, या यहां पर और हम एक क्वेश्चन कर देते हैं, अगर अपने पास ये है ए की पावर एम एक्स इंटू बी की पावर एन एक्स और डी एक्स। अब देखो ये नहीं है, अब ये कांस्टेंट नहीं रहे, अब ये कांस्टेंट नहीं रहे। अगर ये कांस्टेंट नहीं रहे तो इसका मतलब है हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम आपको बोले तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ए की पावर एम बी की पावर एन की पावर एक्स लिख सकते हो। भैया ये तो लिख सकते हो, पावर तो इंटरचेंज होगी, ए की पावर एम तो यहाँ पर एम एक्स आएगा और बी की पावर एन यहाँ पर एन एक्स आएगा और यहाँ पर dx। अब आपको एक फार्मूला याद आना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स dx, ये यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में होता है तो अपने पास ए की पावर x डिवाइड बाई लॉग ए होता है प्लस सी। ये फार्मूला यूज करेंगे तो आपको नहीं लगता ये कांस्टेंट है और यहाँ पर नहीं, ये अपने पास वेरिएबल, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ से अपने को कितना मिलेगा ये फार्मूले के थ्रू। तो इसका रिजल्ट फार्मूले के थ्रू अगर सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या ए की पावर एक्स, एक्स की जगह कितना ए की पावर एम बी की पावर एन की पावर एक्स डिवाइड बाई लॉग ए की जगह कितना होगा, ए की जगह कितना होगा, ए की जगह होगा ए की पावर एम इंटू बी की पावर एन प्लस सी। हो सकता है इसको वो सॉल्व करके लिख दे तो आप क्या लिखेंगे ए की पावर एम बी की पावर एन की होल पावर एक्स डिवाइड। अब यहाँ पर ये एम और एन की तरह बिहेव करेगा, वो फार्मूले फार्मूले देखो तो हम क्या लिख सकते हैं लॉग एम ए की पावर एम प्लस लॉग ये बी की पावर एन। अब ये हो सकता है आगे आ जाए प्लस सी, तो एक और इसका छोटा सा सोल्यूशन लिख सकते हैं कि ए की पावर एम एक्स बी की पावर एन एक्स डिवाइड बाई एम टाइम लॉग ए, एम टाइम लॉग ए प्लस एन टाइम लॉग बी और प्लस सी। ये अपना फाइनल आंसर, ये भी आंसर हो सकता है ऑप्शन में, ये भी आंसर हो सकता है और फाइनली ऑप्शन में ये लास्ट का मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म भी आंसर में हो सकती है। तो हम लोगों ने क्या काम किया, यहाँ पर देखो ये कांस्टेंट की तरीके से बिहेव कर रहा था क्योंकि यहाँ पर एक्स था, हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो एक्स के, तो ये कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट नहीं बचा, ठीक है ना, ये एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा। तो क्या काम किया, इसको ऐसे लिख लिया ए की पावर एम इंटू बी की पावर एन की होल पावर एक्स। अब ये क्या बन जाएगा, ये मान लेते किसी पी की पावर एक्स टाइप का लिखा तो पी कितना हो जाएगा, पी की पावर एक्स डिवाइड बाई लॉग पी हो जाएगा, लॉग पी की जगह फिर यही वैल्यू रख लेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये क्लियर हुआ तो हम लोग आगे चीजें बढ़ाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, एग्जांपल में हम लोग करें तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे लिखा है 2 की पावर x प्लस 5 टू पावर x डिवाइड बाई 2 की पावर x इंटू 5 पावर x और dx। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। ये जब आप बनाओगे क्वेश्चन को करोगे तो आपकी अप्रोच और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और बेसिकली इन क्वेश्चन के थ्रू आपके फार्मूले बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो इसको अगर हमें हैंडल करना है तो हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग करेंगे इसमें इसका डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या टू की पावर एक्स डिवाइड बाई 2 की पावर एक्स इंटू 5 पावर एक्स प्लस इधर 5 पावर एक्स डिवाइड बाई 2 की पावर एक्स इंटू 5 पावर एक्स और इसका क्या करना है dx करना है, ठीक। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखो आपको नहीं लगता ये क्या लिखा है 1 डिवाइड बाई 5 टू पावर एक्स लिखा है प्लस ये 1 डिवाइड बाई 2 की पावर x लिखा है और इसको क्या करना है इंटीग्रेट करना है। तो अब आप देखो किससे कंपेयर करोगे, इसे किससे कंपेयर करोगे a की पावर x से और इसे मान लेते हैं b की पावर x, ठीक है ना। तो a की पावर x का कितना होता है आंसर अपने पास, a की पावर x का तो 1/5 a की पावर x डिवाइड बाई लॉग a की जगह कितना 1/5 प्लस इसका कितना b की पावर x, तो b की पावर x डिवाइड बाई लॉग b की जगह कितना 1/2 प्लस c। आई होप आप समझ रहे होंगे चीजों को, धीरे 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 चीजें अब आपको हैंडल होना आ रहा होगा कि कैसे हम लोग चीजों को समराइज करेंगे, कैसे हम चीजों को हैंडल करेंगे। फिलहाल आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्या काम किया, डिवाइड कर दिया। अब चलो आगे देखते हैं, आगे अपने पास क्वेश्चन है, अपने पास क्वेश्चन है यहाँ पर देखते हैं। इंटीग्रेशन में है 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 5 टू द पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई 10 टू द पावर x। ये अपने पास क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये अपने पास क्वेश्चन है, इसको हैंडल करना है, ठीक। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे देखो समझो। तो इसे हैंडल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हिट एंड ट्रायल करने की जरूरत नहीं है, अभी आप सिर्फ फंडा सीखो कैसे हम इसको हैंडल कर रहे हैं, वैसे ही आपको
करना है और चीजें आपके हैबिचुअल हो जाओगे। तो यहाँ पर ये 2 की पावर x+1 यहाँ पे इसका मतलब 2 टाइम 2 की पावर x लिखा है, ठीक है। और ये आपको पता ये अपने पास लिखा क्या है, अगर हम इसको सही से देखें x, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 5 टू द पावर x डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 10 टू द पावर x लिखा है dx। आप इतना तो समझदार है ना कि ऐसे कर सकते हैं, पावर ऐड होगी, ठीक है। नहीं आपको पता तो अपने पास a की पावर m और a की पावर अगर n है तो आपस में पावर के a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अब देखो इसका अगर डिवाइड कर दें तो 2 और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2/10 की पावर x हो जाएगा, 2 बाहर हो गया, क्लियर है ना। अच्छा यहाँ पर देखो -1/5 बाहर और अगर 5/10 की पावर x हो जाएगा, क्या काम किया 10 की पावर x का दोनों में डिवाइड कर दिया, 10 की पावर x का दोनों में डिवाइड कर दिया, तो ये 1/5 बाहर या इसका 2 बाहर। अच्छा क्योंकि पावर सेम है, 2 की पावर x है 10 की पावर x है तो 2/10 की पावर x लिख सकते हैं। यहाँ पर 5 पावर x है और डिवाइड बाई 10 की पावर x 5/10। अच्छा ये अगर ऐसा है तो आपको पता ये कैंसिल कर सकते हैं, इससे 5 आ जाएगा, इससे 1/2 आ जाएगा और इसका होल क्या करना है dx करना है, होल dx, ठीक। तो अब देखो इसको अगर आगे हम लोग लिखें इसी 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 क्वेश्चन को अगर हम लोग आगे लिखें यहाँ से, तो आप इसको क्या कर सकते हैं 2 तो बाहर हो जाएगा, इसके लिए 2 बाहर कर दो, 2 बाहर, तो अपने पास आंसर कितना हो जाएगा 1/5 की पावर x, इसको सिर्फ इंटीग्रेट करना है और dx माइनस, अच्छा इसका कितना 1/5 बाहर, अब ये कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 की पावर कितना x और dx। अभी हम लोगों ने इसको जस्ट सॉल्व भी किया है, 2 टाइम इसका कितना होता है 1/5 टू द पावर x डिवाइड बाई लॉग और बेस में 1/5 माइनस यहाँ पर 1/5, इसका आंसर कितना हो जाएगा a की पावर x डिवाइड बाई लॉग a प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। आई होप अब आप इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करना सीख गए होंगे, ठीक है। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसको, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक। इसको आपने नोट कर लिया होगा, कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो एक अपने पास क्वेश्चन है, बेसिक ही क्वेश्चन है, इससे आपकी अप्रोच अच्छी होगी। अपने पास क्वेश्चन है x टू द पावर 6 प्लस x पावर 4 प्लस x स्क्वायर और इस इनटू स्क्वायर रूट में है आपके पास, स्क्वायर रूट में आपके पास है 2x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6, ये अपने पास क्वेश्चन है और अपने इसको इंटीग्रेट करना, ठीक है ना। तो अपने को क्या काम करना है अब देखो इधर इसको इंटीग्रेट करना, तो ऐसे क्वेश्चन की क्या अप्रोच होनी चाहिए। अभी देखो अभी आपको ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के क्वेश्चन दिख रहे होंगे, +6 है, ठीक है ना, यहाँ पर +6 है 2x स्क्वायर, एक्चुअली इसको हम सही लिख दें, क्या है अपने पास 2x स्क्वायर प्लस 6, ये अपने पास है, ठीक है। हम क्या काम करते हैं इससे x कॉमन ले लेते हैं, आप देखो क्या काम करो x कॉमन ले लो, इससे x कॉमन ले लेंगे तो अपने पास x पावर 5 बचेगा प्लस x क्यू बचेगा प्लस x बचेगा, यहाँ पर बचेगा, ठीक। इंटू x यहाँ पर आया, यहाँ पर कितना x आया, इसको एज इट इज लिखा रहने दो और यहाँ पर लिखा हमने 2x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6। अब एक कॉन्सेप्ट हम आपको बताएं, अगर हमारे पास ऐसे लिखा है, यहाँ पर देखो हमें लिखा है x पावर 4 प्लस x स्क्वायर लिखा है, ठीक। और इससे हमें क्या काम करते हैं, इससे अगर हम x स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, अगर ऐसा है तो ये x बाहर जाके ऐसे बन जाएगा x और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब अगर स्क्वायर रूट के बाहर x है तो अंदर x स्क्वायर बन जाएगा जाके, और यहाँ पर x स्क्वायर है तो x पावर 4 बन जाएगा जाके। अब देखो हमने इससे उधार लिया, इसको दे दिया भाई, इससे उधारी ली इसको दे दी, इससे एक x निकाला बाहर पावर में से और यहाँ पर रखा, अब इसको दे रहे भाई, क्या काम करे तू ले जा, तू अपना देख जाके तेरा काम चल जाए तो अपना काम चला भाई, तेरा काम चलना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए किसी का, मदद सबकी करो, मदद दुश्मन की भी करो, ऐसे करके, ठीक। अब ये आपको पता ना ये आपको कैसा दिखेगा 2x की पावर, अब यहाँ पर x स्क्वायर का 6 दिखेगा प्लस यहाँ पर 2, ऐसा यहाँ पर 3 था, ठीक, 3x पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर दिखेगा, कैसे, ये वाला x जब अंदर जाएगा इसमें स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा x पावर 6, भाई x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 4 में, मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर में, मल्टीप्लाई हो सकता है, ये वाला हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए हम क्या काम करते हैं, अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि इस फंक्शन को आप टी लेट कर लो, कितना लेट कर लो टी, इस टोटल फंक्शन को हमने टी लेट कर लिया, लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेट
2x⁻6 प्लस 3x⁻4 प्लस 6x² इज इक्वल टू टी। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं, है ना, इसको हम क्या काम कर दे रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं। अभी हम लोग प्रॉपर, ये तो हम बताएं, अभी हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पे आएंगे। मेरी एक मिनट बात सुनना, आप बोलेंगे सर ये तो दूसरे लॉजिक हो गए। एक्चुअली ये क्वेश्चन कराना यहाँ पर मेरी मजबूरी है, फिर आपको चीजें फिर अच्छा समझ नहीं आएंगी। हालांकि अभी हम लोग कोई भी मेथड ऑफ इंटीग्रेशन नहीं पढ़ रहे, हम लोग अभी 2-3 लेक्चर के बाद पढ़ेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो वहां पर हम लोग पढ़ रहे होंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उसमें हम लोग ये टी मान के कर रहे होंगे। बट आप एक बार पहले कर लेंगे तो क्या दिक्कत है, वहां पर भी चीजों आपको करना है, यहाँ पर भी करना। हम इसलिए करा रहे कि आप फिर उससे हैबिचुअल हो जाए, धीरे धीरे आपकी आदत पड़ना स्टार्ट हो जाए। तो हमने इसको टी लेट कर लिया, इसको टी लेट कर लिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12x⁻5 प्लस 12x³ प्लस 12x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा dx इज इक्वल टू कितना, टी का कितना, dt। अब अगर हमने 12 इससे कॉमन ले लिया, अगर हमने इससे 12 कॉमन ले लिया, तो अब देखो इसको, अब देखो अगर हमने इससे 12 कॉमन ले लिया तो अपने पास कितना हो जाएगा, x⁻5 प्लस x³ प्लस x, और इसका कितना dx इज इक्वल टू कितना रख सकते हैं, dt/12 रख सकते हैं। इसका मतलब है अपने पास देखो, हम जिसको ये जो हम कर रहे हैं यहाँ से देखो, ये x⁻5 प्लस x³ प्लस x और dx, इसकी जगह कितना रख सकते हैं, dt/12, और इसको हमने क्या मान लिया, t मान लिया। तो अब अगर इस क्वेश्चन को हम बोले तो आपको क्या दिखेगा, ये क्वेश्चन बोलेंगे आप कि भैया dt/12 लिख दो यहाँ पर, और ये क्या लिखा है, √t लिखा है, √t लिखा है। तो हम बोलेंगे भाई कांस्टेंट है, बाहर कर दो 1/12 बाहर, और √x का कितना होता है, आपको पता है √x का कितना, 2/3 टाइम, और इसका अपने पास 3/2 प्लस c, तो अपने को यहाँ से कितना हो जाएगा 6, तो अपने पास कितना होगा 18, और t किसको मान लिए, t हमने इसको माना कितना, 2x⁻6 प्लस 3x⁻4 प्लस 6x² की पावर कितना हो जाएगा 3/2 प्लस c। ये अपना आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको कम समझ में आया होगा। फिलहाल मेरा कहना यही है कि अभी आप इसको नोट कर लो, आगे चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, तब ये जब हम लोग पढ़ रहे होंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, तब ये चीजें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगी। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं।